तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान रशिया को होगा या यूक्रेन को होगा, ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। पर लड़ाई शुरू होने के साथ साथ भारत को एक बड़ा नुकसान हो चुका है। दोस्तों ये रशिया को समर्थन करने को लेके या ना करने को लेके नहीं, बल्कि ये नुकसान तेजस एयरक्राफ्टों को हुआ है। बेसिकली कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे भारत तेजस एयरक्राफ्टों को कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के लिए यूनाइटेड किंगडम के वेलिंगटन भेजने वाला था, लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोबरा वॉरियर मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज से अपने आप को विड्रॉल कर लिया गया है। मतलब तेजस एयरक्राफ्ट अब इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने नहीं जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को विड्रॉल किया गया और इससे तेजस के सामने से कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में जी न्यूज के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोबरा वॉरियर मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाला था, उससे अपने आप को विड्रॉल कर लिया गया है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस डिसीजन को शनिवार मतलब 26 फरवरी के दिन लिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेक्स्ट महीने मतलब मार्च महीने में जो यूनाइटेड किंगडम में मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर को आयोजित किया जा रहा है, उसमें हाल ही के यूक्रेन के क्राइसिस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 3 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोबरा वॉरियर में हिस्सा लेने को लेके जानकारी दिया गया था। इवन ये भी बताया गया था कि इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से 5 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को भेजा जाएगा, जो 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम के वेलिंगटन में रहेगा। और यहाँ पे मल्टीनेशनल इस एक्सरसाइज के तहत इन एयरक्राफ्टों का सामना यूरोफाइटर टाइफून, F-16 और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों से होगा। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज था ये इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे पहली बार की तरह तेजस एयरक्राफ्ट देश के बाहर किसी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का हिस्सा बनता। यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों की काबिलियत को भी दिखाने का एक मौका मिलता और साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्टों को भी एक्सरसाइज के द्वारा कई सारे चीजों को सीखने का मौका मिलता। जबकि इसके अलावा इंडिया जो तेजस एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का इरादा बना रहा है, इस एक्सरसाइज के द्वारा उस इरादे को भी मजबूती मिलता। जबकि दोस्तों इसमें एक दुराभास भी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से असल में इस जानकारी को एक ट्वीट करते हुए दिया गया था और ट्वीट को फिर डिलीट भी कर दिया। पता नहीं चल पाया अभी तक कि इस ट्वीट के पीछे कारण क्या था और ट्वीट को डिलीट फिर क्यों किया गया। जबकि उच्च अधिकारियों की तरफ से बयान देते हुए एटलीस्ट ये तो खुलासा कर दिया गया कि ट्वीट में असल में जो जानकारी था वो सही था और इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। दोस्तों कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज को अगर देखा जाए तो ये रॉयल एयरफोर्स के सबसे बड़े एक्सरसाइजों में से एक है, जो कि बेसिकली पायलट और अन्य प्रोफेशनल स्टाफ के एयरबोर्न ट्रेनिंग को अंजाम देने के लिए आयोजित किया जाता है। बेसिकली इस एक्सरसाइज से जहाँ पे रॉयल एयरफोर्स और इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिए अन्य देशों के स्टाफ को बेहतरीन ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, तो वहीं पे फ्रेंडली कंट्रियों के साथ कैसे वॉर जैसे सिचुएशन में एकत्रित होकर काम किया जाता है और कैसे अन्य देशों से कितने हद तक बेहतरीन ट्रेनिंग को हासिल किया जा सकता है, वो भी इस एक्सरसाइज का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दूसरी तरफ लड़ाई जैसे सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ा जाता है और एक तरीके से इस एक्सरसाइज में रियल लड़ाई के जैसे सिचुएशन को ही तैयार किया जाता है ताकि पायलट को एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिल सके। जबकि अगर एयरफोर्स के भाषा में जानने का कोशिश करेंगे तो इस एक्सरसाइज के जो टैक्टिकल गोल होता है उसमें क्वालिफाइड वेपन इंस्ट्रक्शन, क्वालिफाइड मल्टी इंजन टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, क्वालिफाइड वेपन इंस्ट्रक्शन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, क्वालिफाइड स्पेस इंस्ट्रक्शन स्टडीज जैसे हिस्सा रहता है। इस एक्सरसाइज में फाइटर एयरक्राफ्टों को तो शामिल किया जाता ही है, साथ में इस एक्सरसाइज का हिस्सा अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी रहता है, जिस वजह से इस एक्सरसाइज में अन्य कई तरीके के चीजों को भी सीखने का मौका मिलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमले के दरमियान कैसे काम किया जाता है और कैसे एरियल सर्वेलेंस को अवॉइड किया जाता है या कैसे एरियल सर्वेलेंस को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों ये जो एयर एक्सरसाइज है इसमें यूरोप के बड़े बड़े देश के अलावा दुनिया के और भी कई सारे बड़े बड़े देश के एयरफोर्स शामिल होता है, जैसे कि भारतीय वायुसेना के अलावा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स, स्वीडन, सऊदी अरबिया और बेल्जियम के एयरफोर्स और इसके होस्ट कंट्री मतलब यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स भी शामिल होता है। जहाँ पे इस बार तेजस एयरक्राफ्टों को भेजने का मतलब है कि इन देशों के सामने तेजस के प्रदर्शनी भी हो जाता और इन देशों को भी पता चलता है कि भारत के द्वारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के रूप में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में माना जा रहा था कि स्वीडन की तरफ से ग्राइपिन, बेल्जियम की तरफ से F-16, सऊदी अरबिया की तरफ से टाइफून और टॉर्नेडो जैसे एयरक्राफ्टों को लाया जाता। जबकि साल 2019 में रॉयल एयरफोर्स की तरफ से जब इस एक्सरसाइज के इससे पिछले वाले एडिशन को आयोजित किया गया था तो यहाँ पे करीबन 50 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ था और इस वजह से साल 2019 के ये एक्सरसाइज एक हाईली इंटेंस एक्सरसाइज था, जहाँ पे हर देश के एयरक्राफ्टों को बारीकी से बेहतरीन मैन्यूवर और फाइटिंग टैक्टिक्स सीखने का मौका मिला। दोस्तों कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के दरमियान रॉयल एयरफोर्स की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जाता है, जबकि
जबकि रॉयल एयरफोर्स साथ ही साथ इजरायली, जर्मनी और इटालियन एयरफोर्स के साथ भी एक्सरसाइज करता है। दोस्तों इस तरीके के एक्सरसाइज में जहां पे ऑर्डिनरीली इजराइल की तरफ से F-15 एयरक्राफ्टों को भेजा जाता है, तो वहीं पे यूके, इटली और जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट ही हिस्सा लेता है। पर इस बार के एक्सरसाइज में भारत के तरफ से अपने खुद के बनाए हुए स्वदेशी एयरक्राफ्टों को जो भेजे जाने का डिसीजन लिया गया था, वो असल में खाली भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्री के लिए भी एक सुनहरा ऐसा ऑप्शन था जिसे भारत आसानी से कैश कर सकता था। पर यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में भारत के सामने ये जो मौका था, इसे भारत को छोड़ना पड़ा। बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में जहां पे भारत को कई तरीके के चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने पर जहां पे भारत के कई तरीके के हथियारों को लेके भी फिलहाल चिंता है, तो वहीं पे अगर इन सभी रशियन हथियारों से अलग स्वदेशी हथियार को भी देखा जाए तब भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। असल में वैसे तो कहा जा रहा है कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ब्रह्मोस मिसाइल और रशिया से भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले प्रोजेक्ट 11356 के स्टेल्थ फ्रिगेट होगा, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तेजस एयरक्राफ्टों को ही होने जा रहा है। दोस्तों वैसे तो भारत ने इस क्राइसिस से अपने आप को दूर ही रखा है और किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया और ना ही आने वाले समय में भारत की तरफ से इस लड़ाई को देखते हुए किसी एक पक्ष के साथ आगे बढ़ा जाएगा। इवन दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया को लेके एक निंदा प्रस्ताव को लाया गया, तब भी भारत ने यहाँ से वोटिंग करने से अपने आप को दूर ही रखा। बेसिकली इस निंदा प्रस्ताव के ऊपर जहाँ पे 11 देशों के द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया गया, तो वहीं पे रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रद्द करवा दिया। लेकिन वोटिंग से भारत, चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश बाहर ही रहा, जो एक तरीके से भारत के गुटनिरपेक्षता को भी दर्शाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज को आयोजित करने वाले देश मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के किसी भी तरीके का कोई भी डिप्लोमेटिक टेंशन ना बढ़ा है और ना ही बढ़ने वाला है। पर शायद यूरोप के अंदर जिस तरीके का लड़ाई का माहौल फैला हुआ है और जिस तरीके से सभी देश लड़ाइयों में अप्रत्यक्ष रूप में व्यस्त है, उसे देखते हुए ही शायद भारत ने इस एक्सरसाइज से अपने आप को दूर रखने में भला समझा। पर जबकि दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इस समय में अगर भारत के द्वारा ऐसे किसी एक पक्ष के साथ कोई एक्सरसाइज किया जाता है तो दूसरे पक्ष इससे नाराज हो सकता है और बेसिकली भारत अपने आप को बिना मतलब किसी देश के नाराजगी में लाना नहीं चाहता है और अगर ऐसे एक्सरसाइज से दूर रह के गुट निरपेक्षता को बरकरार रखा जा सकता है तो शायद यही सही है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में ही ऐसा ही एक गलती किया गया, जहां पे ऑलरेडी शेड्यूल एक विजिट के दरमियान जब इमरान खान रशिया पहुंचे तो इससे एक तरफ जहां पे इमरान खान को कुछ मिला नहीं, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस दौरे की वजह से वेस्ट भी पाकिस्तान के ऊपर काफी अधिक नाराज हो गया और वेस्ट के नाराजगी को पाकिस्तान को झेलना भी पड़ रहा है। शायद भारत इस तरीके का किसी भी क्राइसिस के अंदर नहीं गिरना चाहता है, इसी वजह से समय रहते हुए ही एक्सरसाइज को कैंसिल करने का डिसीजन लिया गया। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि तेजस एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली नुकसान से गुजरेगा, बल्कि आने वाले समय में ऐसे कई सारे एक्सरसाइज और एयर शो में तेजस एयरक्राफ्टों को हिस्सा बनाया जाएगा। इवन मेरा मानना तो यह भी है कि शायद इसी साल ही भारत तेजस एयरक्राफ्ट को किसी और एक देश के मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के तहत डेब्यू के तहत बाहर ले जाए, क्योंकि भारत हर साल कई सारे देशों के साथ मल्टीलैटरल और बायलैटरल एक्सरसाइजेस करता है, जहां पे भारत के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को भेजा जाता है और आने वाले समय में तेजस को भेजने के लिए ज्यादा कोई बड़े मुशक्कत करने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि खाली एयरक्राफ्टों को चयन करना ही एकमात्र प्रोसेस रहेगा, जहां पे किसी अन्य एयरक्राफ्ट की जगह में तेजस एयरक्राफ्टों को भेजा जाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।